उसके साथ में क्या हुआ है। एकदम बद से बदतर किया गया है उस बच्ची के साथ में। और हम लोग यही प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि उस दोषी को, जितने भी दोषी हैं, वो लेडीज़ हो, जेंट्स हो, चाहे जो भी दोषी हो, एकदम आजीवन कारावास हो, फांसी हो, फांसी से भी कोई अगर बढ़ के सज़ा होता है तो वो भी सज़ा हो, ये हम मांग करते हैं कानून से। और ये जो प्रशासन है, हमारे जो कांके थाना के प्रभारी हैं, उनसे भी आग्रह करते हैं, उनसे भी निवेदन कर रहे हैं कि भाई उचित कार्रवाई करें, कोई लिपापोती का काम ना करे और उस बच्ची को न्याय दे। ऐसा सज़ा हो कि आने वाला समय में जो आरोपी है वो निकल के भी अगर आता है, बच भी जाता है किसी कारणवश। क्या सजा होना चाहिए? फांसी सजा होना चाहिए, फांसी होना चाहिए, फांसी का सजा होना चाहिए। तो ठीक है करना। क्या बोल रहे हैं? दूसरा बेटी के साथ दोबारा इस दुर्घटना ना हो। आज तो हम लोग छोड़ देंगे तो दूसरा बेटी का भी यही हादसा हो। अच्छा, आप लोग को पता है कि कुछ दिन पहले रातू काठीटाड़ में भी हुआ था यही घटना? नहीं था, पता हुआ हम लोग को थाना। तो आदमी को कहाँ से मनोबल बढ़ता है कि इस तरह से प्रशासन का, पुलिस का खौफ दिल से निकल गया है? कैसे खौफ दिल से निकल गया, इसलिए नहीं कानून हो रहा है। देख रहे हैं कि यहाँ पर ही जो है कि अभी लोग पहुँच चुके हैं और इंतजार कर रहे हैं कि बॉडी आए। और अभी तक जो बोला वही बोला कि अब कहा मैडम यहाँ क्या करने लेके आए हैं, तो देखिए ना इसका तबीयत खराब हो गया है, सोला दिए हैं कह के। तो वहाँ देख रहे हैं लाश, जब कपड़ा उघार के देखे मरा हुआ था। उसके बाद में तो सबको बुलाया, उसके बाद क्षेत्र के, चाहे बुढ़मू क्षेत्र हो, कांके क्षेत्र को हो, जिस प्रकार उस बच्ची के साथ में उसका शौक हम लोग देखे हैं, इतना तरह का उसके साथ रस्सी से बांधा गया है, चेहरा से लेके माथा से लेके पूरा शरीर में गंभीर चोट के निशान है और बहुत ही सलाम नमस्कार, आप देख पा रहे हैं आपका अधिकार न्यूज़ मॉडल रांची। इस समय हम मौजूद है रांची, झारखंड के राजधानी रांची के कांके क्षेत्र में, कांके थाना पे मौजूद है। और यहाँ पे एक इंसानियत को शर्मसार करने वाला एक जघन्य अपराध यहाँ पे बताया जा रहा है। और यहाँ पर ये देख पा रहे हैं कि लोग जो है कि थाना को घेराव करने के लिए यहाँ पे पहुँचे हैं। और यहाँ के लोगों से हम लोग बात करेंगे और जानने का पूरा प्रयास करेंगे कि आखिर क्या हुआ। बताया जा रहा है कि छोटी सी मासूम सी बच्ची जो दुनिया सही से देखी भी नहीं, समझ भी नहीं पाई, उसके साथ में जो है कि बहुत आज जघन्य अपराध करके और उसको मार दिया गया, ये लोगों का कहना है। तो आइए हम लोग यहाँ के लोगों से जानने का पूरा प्रयास करेंगे कि आखिर क्या प्रशासन का डर लोगों के अंदर से ख़त्म हो गया? क्या प्रशासन जो है कि बीते कुछ दिन पहले जो है कि रातू झकराटाड़ में हुआ, इसके बावजूद भी तुरंत जो है कि यहाँ आपका बुढ़मू क्षेत्र में होता है, कांके क्षेत्र में होता है, क्या लगता है कि प्रशासन हो या पुलिस का डर जो है कि लोगों का दिलों से बिल्कुल ख़त्म हो चुका है? क्या ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल लोगों के दिलों से डर खत्म हो चुका है? यहाँ पर ही हम लोग, आपका अपना परिचय थोड़ा सा बता दीजिए। जोहार। सबसे पहले आपका चैनल न्यूज़ अधिकार, झारखंड अधिकार न्यूज़ को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपने ऐसे जघन्य और निर्मम हत्या के विषय को सामाजिक न्याय के तहत आपने यहाँ जुड़ने काम किया। हरिनाथ साहू मेरा नाम हुआ और मैं लोक हित अधिकार पार्टी के झारखंड प्रदेश अध्यक्ष। अच्छा, क्या दादा, क्या यहाँ पे आप लोग आए थाना को घेराव करने के लिए, क्यों और क्या हुआ है? देखिए, इस न्याय की मांग है। कल की घटना है। कल लगभग 14 वर्षीय एक खुशबू कुमारी जो दलित समाज से आती है, बुढ़मू में डंडा क्षेत्र के रहने वाली थी। आज से लगभग 4 साल पहले एक गरीब परिवार की बच्ची, जिनकी माँ का देहांत हो चुका था बचपन में ही, 3-4 बच्चा है, बहुत अत्यंत गरीब परिवार था। ऐसे में एक सीडीपीओ कोई है, सरकारी अधिकारी है जो चड़ी मनातू क्षेत्र में रहती है। परिजनों के अनुसार के उनका घर 3-4 साल पहले जा करके कि भाई इनको पढ़ाएंगे, लिखाएंगे, परवरिश करेंगे और बड़ी होने पर इसका शादी विवाह करा देंगे, ऐसा झांसा दे करके और उसको अपने घर में रखा गया था। 2-3 वर्ष तक सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन पिछले जैसा कितना साल पहले ले गया था बच्चे को? लगभग 4 साल पहले ले जाया गया था, लेकिन पिछले 1-1.5 साल पहले। आज का उसका उम्र क्या है? आज उसकी उम्र लगभग 14 साल से अधिक है, मतलब 14-15 साल से बीच की है। और कल की जो घटना घटी है ये बहुत ही निर्मम, बहुत ही निंदनीय। मैं इस हत्याकांड का मैं घोर निंदा करता हूँ कि जिस प्रकार उस बच्ची के साथ अमानवीय हत्या किया गया है, इस पर हम लोग ने कल से थाना प्रभारी जी को, यहाँ का जो भी प्रशासन है, उनसे हम लोग कड़ा चेतावनी के साथ मांग कर रहे हैं कि भाई
वो अपराधी को कठोरतम से कठोरतम सज़ा मिले और फांसी की सज़ा मिले। परिवारजन जो काफ़ी गरीब परिवार है उसको कम से कम 1 करोड़ रुपए का मुआवजा मिले। उसके परिवार वालों को सरकारी नौकरी में, अगर कोई बालिग है उसकी कोई बहन है उसको नौकरी में जगह मिले। और इसके लिए डीसी महोदय से भी बात हुई है, उन्होंने भी कहा है, आश्वासन दिया। और यहाँ का जो IPS अधिकारी है साक्षी जमुआर जी काफ़ी सिंसियरली इस केस को देख रही है। कल हम देखे, उस स्पॉट पर भी गई थी। तो पूरे परिजन और क्षेत्र के, चाहे बुढ़मू क्षेत्र हो, कांके क्षेत्र को हो, जिस प्रकार उस बच्ची के साथ में उसका शौक हम लोग देखे हैं, इतना तरह का उसके साथ रस्सी से बांधा गया है, चेहरा से लेके माथा से लेके पूरा शरीर में गंभीर चोट के निशान है और बहुत ही निर्दयता से उसका हत्या की गई है। इस घटना अच्छा, कैसे इस घटना को इतना जघन्य अपराध को लोग कर देते हैं सर? लगातार जो है कि कहीं हजारीबाग में, फिर कल परसों आपका क्षेत्र झकराटाड़, रातू जो काटीटाड़ जो झकराटाड़ है वहाँ, अब यहाँ बारी बारी से लोगों को कैसे मनोबल बढ़ता है कि इससे कानून क्या उनके दिलों से डर हट गया है लोगों को? निश्चित रूप से कहीं न कहीं प्रशासन का एक प्रकार से लापरवाही कर सकते हैं या डर अपराधियों का, विशेष करके जो इस क्षेत्र में, कांके क्षेत्र जो अमन चैन और शांति के रूप में जाना जाता था, यहाँ भू माफियाओं का वर्चस्व कायम हो गया है। और ये घटना तो खैर अलग, इससे अलग इतर है, क्योंकि वो जो महिला है खुशबू, जो सुषमा कुमारी जो कोई अधिकारी है, वो एक सरकारी अफसर है और जिसके द्वारा इस तरह का निर्मम हत्या की गई है। तो मैं कह सकता हूं कि एक दलित नाबालिग बच्ची के साथ मुझे लगता है कि इस उच्च स्तरीय जांच होगी तो उसके साथ शारीरिक शोषण का भी प्रताड़ना की गई है, उसके साथ बहुत अन्याय हुआ है। और हम लोग कड़े लहजों में मांग किए हैं प्रशासन से, और प्रशासन में मुस्तैद है कि वो अपराधी पकड़े गया, 3 अपराधी पकड़ा गया है और उसे हिरासत में लिया गया है, लेकिन ये पर्याप्त नहीं है। अभी पोस्टमार्टम हो रही है, उसका शव लाया जाएगा और धारा कठिन से स्पीडी ट्रायल के द्वारा, उसे पोस्को एक्ट के द्वारा भी और स्पीड ट्रायल के द्वारा उसको कठिन से कठोर कानूनी कार्रवाई तक फांसी की सजा मिले, परिवार को न्याय मिले। यहाँ पे आए हुए भाई अपने यहाँ तो दुर्घटना हुआ तो इसी चलते आए हैं ना हम लोग। हाँ, क्या मांग है सरकार से? सरकार से मांगना है हम लोग कि उसका मुआवजा दीजिए, हम लोग 1 करोड़ रुपया उसको फांसी का सजा दीजिए, है ना। अच्छा, कहे तो नाबालिग बच्चा था ना हम लोग का, नाबालिग बच्चा किस तरह कर दिया है, तो छुरा जा कुछ मार कर खत्म कर दिया है। ये तो अच्छा बात नहीं है ना, किसी के बेटी बहन कैसा करेगा तो अच्छा नहीं है। तो आरोपी को तो पकड़ लिया गया है? पकड़ लिया है तो उसको फांसी का सजा दिया जाए, फांसी का सजा दिया जाए उसको। क्या सजा चाहते हैं? देखिए, उसका जो गलत किया है, गलत के परिणाम मिलना चाहिए उसको। अच्छा, क्या मतलब क्या होना चाहिए आपका? क्या होना चाहिए, जैसे कि उसका बाप है, गरीब है, बच्ची है छोटा छोटा, उसको इंसाफ मिलना चाहिए। और जो चाहता है, जो सजा कड़ी होना चाहिए, यही सब करना है। देख पा रहे हैं कि यहाँ पर ही लोग ये बोल रहे हैं कि उस अपराधी जो है उसको ऐसे कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए, जो कि फिर और बच्चे के साथ में इस तरह से दुष्कर्म नहीं हो, ऐसे लोगों का कहना है। क्या सज़ा होना चाहिए? मौत का, फांसी की सजा होना चाहिए। कि इस तरह से जो है कि बार बार घटना जो है कि को अंजाम दिया जाता है, और लोगों का ये कहना है अगर वो दोषी जो है, जो भी यहाँ दोषी है, जो भी संलिप्तता है, उसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलना चाहिए। तो चलिए आगे का अपडेट हम लोग बताते हैं। थोड़ा सा मुखिया है, हम लोग उनसे बात करेंगे, इनका क्या राय है, क्या बोलना चाहेंगे, क्यों आप लोग यहाँ पे आए हैं? देखिए, हमारे पंचायत की लड़की थी और काम करने के लिए CDPO है सो लाई थी काम करने के लिए, लाई थी छोटा ही से, और वो ला के बोली थी कि हम इसको छोटा ही से पढ़ाएंगे लिखाएंगे और बड़ी हो जाएगी तो शादी ब्याह कर देंगे। और मतलब छोटी से ले गई थी, बोली ये ले जाने के समय कि इसको पढ़ाएंगे, पालन पोषण करेंगे, सारा कुछ ये करेंगे। हाँ, सारा कुछ जिम्मेदारी ली थी करने के लिए। और कल हुआ कि वो अपना लाठी बॉडी मार के और बॉडी पहुंचा दी उसका घर। तो कैसे पता चला कि वो वही मारा है या तो उसका मर्डर हो गया है? तो उसका देखिए, वो ना डायरेक्ट किसी से फोन फान कुछ नहीं किए, डायरेक्ट उसका लाश पहुंचा दी उसका घर के सामने। हाँ। पहुंचाने के बाद में क्या बताया वो? कुछ नहीं बोल रही थी, वैसे ही खड़ा करके थी। तो एक हम लोग का मास्टर है, पारा टीचर, थाना प्रभारी सबको और गांव गवैया सबको बुलाया, तब हंगामा होने लगा।